नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ओम का बड़ा ही महत्व होता है। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी ओम को या ओंकार को बहुत पवित्र ध्वनि या चिन्ह के रूप में माना जाता है। ओम शांति का प्रतीक है और इसमें सारा ब्रह्मांड निहित है। सनातन धर्म में हर मंत्र से पहले ओम का उच्चारण आवश्यक माना गया है। ओम के बिना किसी भी मंत्र का जाप वर्जित है। मंत्र से पहले ओम लगाने से मंत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, मंत्र की शक्ति जागृत होती है और भगवान या देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब चलिए जानते हैं कैसे हुआ ओम की उत्पत्ति और क्या है इसके अंदर छिपा रहस्य। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है उसी ध्वनि को ही ओम कहा गया है। ये बात कई वैज्ञानिक शोधों से सत्य भी प्रमाणित हो चुकी हैं। वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस शब्द की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ओम का उच्चारण किया जाता है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड में सदैव गूंजती रहती है। यदि पहली नज़र में देखेंगे तो ओम एक अक्षर दिखाई देगा, परंतु शास्त्रों में उल्लेख है कि ओम पूरे 5 अक्षरों का योग है। इसमें अ, उ, ओ, और म कुल 5 अक्षर आते हैं। यदि ऐसा है तो फिर ओम कुछ शब्द कहा जाना चाहिए, परंतु शास्त्रों में उल्लेख है कि ओम कोई एक शब्द नहीं बल्कि पंचाक्षर मंत्र है। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि मंत्रों में कई शब्दों का संग्रह होता है, परंतु यह एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें मात्र 5 अक्षर हैं और यह ब्रह्मांड का सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र है। शास्त्रों में यह उल्लेख भी है कि ओम ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि और संचालन का कारण है। यही कारण है कि पूरे ब्रह्मांड में सभी भाषाओं में, यहाँ तक कि सभी जीवों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से ओम का उच्चारण किया ही जाता है। ओम, इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है। इसे ही नाद कहा गया है। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। ये वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। ओम शब्द की मुख्य 3 ध्वनियां उ, म है और इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी बताया गया है। अ मतलब आकार, उ मतलब ओंकार और म मतलब मकार। अ ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा म रुद्र का वाचक है और जिसका त्याग तालुमध्य में होता है। ओ, उ और म उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। ये नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूव लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओम ही है एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब ये ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में ओम का उल्लेख मिलता है। मुंडकोपनिषद में तो ये भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मांड में जो हमेशा से उपस्थित है और सौर मंडलों के बनने एवं बिगड़ने की करोड़ों वर्ष लंबी प्रक्रिया के बाद भी उपस्थित रहेगा, वह ओम ही है। कठोपनिषद में ये भी लिखा है कि आत्मा को अधर अरणी और ओंकार को उत्तर अरणी बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञानरूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निगूढ़ आत्मतत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। मान्यता है कि ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई है।
शिवपुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय 9 में भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को ओम मंत्र का रहस्य समझाते हैं। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। शिव के उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। वह अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। ओम की 3 मुख्य मात्राएं अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। अकार सतोगुण को, उकार रजोगुण को तथा मकार तमोगुण की प्रतीक है। ओम के ऊपर बिंदी तीनों गुणों से परे या तीनों में समानता की निर्गुणता की प्रतीक है। ओम के उच्चारण का साधक जब ये जानकर जाप करता है तो वो सांसारिक गुणों में दोष देखता हुआ निर्गुणता को शीघ्र ही प्राप्त होता है। ओम के जाप सही उच्चारण से शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड ऊर्जा से जोड़ जीव अस्तित्व के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। वैदिक शास्त्रों में ओम की बहुत महिमा कही गई है। मार्कंडेय पुराण में योग ऋषि दत्तात्रेय जी ने बताया है कि मानव को ओम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को अपने लक्ष्य उस एक ईश्वर की ओर साध देना चाहिए। ओम ब्रह्मांड में सदैव गुज्जमान रहता है और जीव भी सही अभ्यास से उसके उच्चारण द्वारा इस ब्रह्मांड की गूंज से जुड़ असीम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। वैदिक वाङ्मय के सदृश धर्मशास्त्र, पुराण तथा आगम साहित्य में भी ओंकार की महिमा सर्वत्र पाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध पंथ तथा जैन संप्रदाय में भी सर्वत्र ओंकार के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति देखी जाती है। जैन धर्म की बात करें तो उस धर्म में ज्ञानानंद, सिद्धा, आचार्य, उपाध्याय और मुनियों को पंच परमेष्ठी माना गया है। इनके आद्य अक्षरों को मिलाया जाए तो ओम की ध्वनि निकलती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने कहा था कि एक ओंकार सतनाम अर्थात ओंकार ही अटल सत्य है। और बौद्ध धर्म की बात करें तो उनका प्रमुख मूल मंत्र ही ओम मणि पद्मे हूँ है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। कुछ विद्वानों के मुताबिक इस मंत्र का मतलब है ओम वो मणि है जो कमल पर विराजमान है। दोस्तों, ओम को प्रणव भी कहा जाता है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ जीवन शक्ति, प्राण का नियंत्रक और जीवन दाता, प्राण का संचारक दोनों है। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, अन यानी नहीं और व यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली अन यानी नाव बताया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। यदि इसका उच्चारण किसी शांत स्थल पर किया जाए तो हम अपने अंदर किसी अद्भुत ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। योग में भी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण के बिना योग अधूरा माना जाता है।
पुराने समय में भी ऋषि मुनि जब पर्वतों पर जाकर तपस्या करते थे तो वे इस शब्द का उच्चारण करके स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ने का यत्न करते थे। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब ये ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। ये ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। इस मंत्र में आप जिन अक्षरों का उच्चारण करते हैं वे हमारे कंठ, हृदय व नाभि में कंपन पैदा करते हैं, जो हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखते हैं। इससे आपके फेफड़े पहले की अपेक्षा में मजबूत बनते हैं व आपका हृदय स्वस्थ रहता है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।